इस सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट का हमें निकालना है बच्चा नेट रेजिस्टेंस, जिसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली बात बच्चा, सबसे पहली बात कि सीरीज सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। बच्चों इस बात का मतलब क्या है कि जितना करंट यहां से निकला है उतना ही करंट यहां भी होगा, उतना ही करंट यहां भी होगा और उतना ही करंट यहां भी होगा। मतलब R1, R2, R3 जितने भी रजिस्टर सीरीज सर्किट में लगे हुए हैं इन सब में करंट की वैल्यू बच्चा सेम होगी, दैट इज I। कितनी होगी? I। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड। बच्चा तीनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। कितना कितना डिवाइड होगा? यहां पर रेजिस्टेंस R1 है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3। नेट पोटेंशियल अपने पास V है और ये जो V था वो तीनों रजिस्टर में डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेट पोटेंशियल है V, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों के इक्वल है, इन तीनों के सम के इक्वल है। बच्चों V इज इक्वल टू होता है IR, तो IR इज इक्वल टू, अब अगर मैं V1 कैलकुलेट करूं तो यहां पर करंट कितना है I और रेजिस्टेंस कितना है R1। सो ये हो जाएगा बच्चा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। गॉट इट बच्चा? सो I इंटू R इज इक्वल टू, यहां से मैंने I कॉमन ले लिया, क्या बच्चा? R1 प्लस R2 प्लस R3। गॉट इट? अब बच्चों यहां से ये I से I कैंसिल आउट हो गया, ये I से I कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो R है इस R को अपन बोलेंगे R इक्विवेलेंट, इट इज R EQ। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। क्या बोल रहे हैं इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। देखिए किस तरह से हमने इसको ड्राइव किया है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया अपने पास? R1, R2 एंड R3।